एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण दिन पर दिन गहराता जा रहा है। ऐसे में सोमवार को देश के विभिन्न हिस्सों से 75 डॉक्टर सहित 300 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी और 200 पैरामेडिकल कर्मचारियों को एयरलिफ्ट किया गया है। भारत की गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अस्पतालों में बिस्तरों को उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई। इसके साथ ही कर्मचारियों की संख्या कम होने पर देश के विभिन्न राज्यों से पैरामेडिकल स्टाफ को बुलाया गया है। आज सभी कर्मचारी दिल्ली पहुंचने के बाद अस्पतालों में तैनात कर दिए जाएंगे। ये सभी कर्मचारी असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान से बुलाए गए हैं। कोरोना से लड़ने के लिए राजधानी में नई योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। लखनऊ के बाराबंकी में सरकारी धान क्रय केंद्रों पर बिचौलियों का धान खरीदने को लेकर किसान नेता जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विशाल धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी भी मौजूद हैं। हजारों की संख्या में किसान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली धान से लादकर बाराबंकी के गन्ना दफ्तर पहुंचे। प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी के अनुसार अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो किसान लखनऊ विधानसभा के लिए 5 बजे कूच करने को मजबूर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की लोकसभा सीट से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के घर दिवाली की रात पटाखा जलाते वक्त उनकी 6 वर्षीय पोती बुरी तरह से झुलस गई। दुर्घटना के बाद पोती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची का शरीर 60% तक जल चुका था। सांसद के मीडिया प्रभारी अभिषेक शुक्ला ने घटना की पूरी जानकारी साझा की। हाल ही में रीता बहुगुणा जोशी की बहू ऋचा के साथ पोती किया की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। त्योहारों के मौसम के चलते रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की भारी संख्या के मद्देनजर कई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रबंधों की समीक्षा करते हुए बैठक की, जिसमें आशुतोष ने स्पेशल ट्रेन के साथ ही क्लोन ट्रेन चलाने के दिशा निर्देश जारी किए। छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने कई स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेन आनंद विहार से भागलपुर, पटना, पुरानी दिल्ली से सहरसा और नई दिल्ली से जयनगर के लिए चलाई जाएंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और एनडीए की सरकार ने बिहार में एक बार फिर से जीत हासिल की है। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन के राजेंद्र मंडप में किया गया था। नीतीश कुमार के साथ साथ 14 कैबिनेट के मंत्रियों ने भी शपथ ली। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को तंज कसते हुए बधाई दी। चिराग पासवान ने ट्विटर के जरिए कहा, आशा करता हूं सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आप एनडीए के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आगे चिराग पासवान ने कहा कि 4 लाख बिहारियों द्वारा बनाया गया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट आपको भेज रहा हूं, ताकि उसमें भी जो कार्य पूरा कर सकें वो कर दें। कोरोना काल के चलते शपथ समारोह में पूर्ण सावधानी बरती गई। नेताओं ने समारोह में शामिल होने से पहले कोविड-19 की जांच कराई थी। कृषि कानून के विरोध में पंजाब में 1.5 महीने से चल रहा विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों के रेलवे ट्रैक पर धरना देने से रेलवे प्रशासन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब में रेल यातायात रद्द कर दिया गया है। रेल यातायात के ठप होने से करीब 1946 यात्री ट्रेन तो वहीं 3090 मालगाड़ियां ठप पड़ी हैं। विरोध प्रदर्शन के कारण रेलवे प्रशासन को प्रतिदिन करीब 36 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मालगाड़ियों के ठप होने से राज्य में कोयले की कमी होने लगी है। 70 गाड़ियों के रद्द होने से रेलवे प्रशासन को 15 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बता दें कि विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए किसान नेताओं और केंद्र के बीच दूसरी बैठक 18 नवंबर को की जाएगी। त्योहारों के मौसम में दहशत फैलाने की आतंकियों की एक साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकी जम्मू कश्मीर के निवासी बताए जा रहे हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ये आतंकी दिल्ली में एक बड़े धमाके की साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 जिंदा कारतूस के साथ साथ 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल भी बरामद की हैं। पकड़े गए आतंकियों की पहचान बारामूला जिले के सोपोर के रहने वाले अब्दुल लतीफ और कुपवाड़ा जिले के हटमुल्ला गांव के रहने वाले अशरफ खताना के रूप में हुई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में दोनों देश के बीच सैनिकों की वापसी को लेकर वार्ता चल रही है। हालांकि दोनों ही देशों ने अपनी बातों पर अमल नहीं किया है। तो वहीं आज ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति एक बार फिर से आमने सामने होंगे। इस वर्चुअल बैठक में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले 10 नवंबर को एससीओ की बैठक में और 21 और 22 नवंबर को समूह 20 की बैठक में दोनों ने मंच साझा किया था। इस बैठक में आतंकवाद, कोरोना काल के कारण व्यापार में उत्पन्न हुई बाधाएं और आपसी सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस समय परिस्थितियों के मद्देनजर वैश्विक बहुराष्ट्रीय मंचों में सुधार का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत लगातार इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण आज से उत्तरी अरब सागर में शुरू हो गया है। अभ्यास में भारत की तरफ से विमानवाहक युद्धोपद विक्रमादित्य शामिल होगा। बता दें कि इस अभ्यास का पहला चरण बंगाल खाड़ी में किया गया था। नौसेना ने एक बयान के जरिए कहा था कि ये अभ्यास चारों देशों के मजबूत रिश्तों को दर्शाता है। इस बार इस अभ्यास में भारत, जापान और अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी हिस्सा लिया है। एक अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमेरिका के परमाणु शक्ति संपन्न विमानवाहक युद्धोपद निमिट्ज की हिस्सेदारी से अभ्यास में काफी सकारात्मक इजाफा देखा गया है। निमिट्ज दुनिया का सबसे बड़ा युद्धोपद विमान माना जाता है। इस अभ्यास में भारत की अगुवाई विक्रमादित्य F-18 के MiG-29 के लड़ाकू विमान द्वारा क्रॉस टैग फ्लाइंग संचालन और उन्नत वायु रक्षा अभ्यास भी शामिल हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सोमवार को एक ट्वीट के जरिए कहा कि बिडेन सरकार विशेषज्ञों की सलाह मानकर देशव्यापी जांच और संक्रमितों की पहचान कर कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित कर लेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि वैक्सीन सभी के लिए सुरक्षित और निःशुल्क हो। कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में अमेरिका पहले पायदान पर है और इस समय अमेरिका में कोरोना संक्रमण का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में एक दिन में कोरोना के 1.57 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो वहीं मरने वालों का आंकड़ा 2,52,000 को पार कर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट AB24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।